नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, ऑप्शन है आपके पास में पादप, शेर, मेंढक या हिरण। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है पादप, शेर, मेंढक या हिरण। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो सीधे पौधों पर निर्भर करते हैं। तो इनमें ऐसा कौन है? हिरण। हिरण ऐसा है जो पौधों पर निर्भर है। तो प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या होगा? हिरण। प्रश्न नंबर 2, पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं अनुकूलन। क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। प्रश्न नंबर 3, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या हेलोफाइट्स या मेसोफाइट्स। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स। एक होता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। एक होता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जोरोफाइट्स। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे जोरोफाइट्स कहलाते हैं। और एक होता है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स क्या होते हैं? मध्यम वर्षा वाले स्थानों में उगने वाले पौधे मेसोफाइट्स कहलाते हैं। हमने पूछा कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हाइड्रोफाइट। जीरोफाइट क्या होते हैं? जोरोफाइट्स। एक होता है हाइड्रोफाइट्स। ये क्या थे? पानी में उगने वाले। ये क्या थे? पानी में उगने वाले। ये कौन से थे? शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले। और ये क्या थे? हेलोफाइट्स, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले। और मेसोफाइट क्या थे? मेसोफाइट थे मध्यम वर्षा वाले स्थानों में पाए जाने वाले पौधे। नेक्स्ट प्रश्न था, दोहरी नीति की किस गवर्नर द्वारा समाप्त कर दिया गया था? दोहरी शासन की नीति को किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त कर दिया गया था? दोहरी शासन की नीति मतलब द्वैध शासन की नीति। द्वैध शासन की नीति किस गवर्नर द्वारा समाप्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा या लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। 4 ऑप्शन है। पहला है वारेन हेस्टिंग, दूसरा डलहौजी, तीसरा लॉर्ड रिपन और चौथा लॉर्ड वेलेजली। तो दोहरे शासन की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। और प्रश्न आता है कि दोहरी शासन नीति को किसने लागू किया था? तो इसको लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। दोहरे शासन की नीति को किसने लागू किया है? द्वैध शासन प्रणाली को किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और किसने समाप्त कर दिया था इसको? वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? ऑप्शन है आपके पास में 18, 20, 36 या 54। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास में 18, 20, 36 या 54। तो भारी जल का जो अनुभार होता है वो होता है 20। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O इसका अणुसूत्र होता है। और इसका अनुभार कितना होता है? 20। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243B, अनुच्छेद 243C,
अनुच्छेद 243 डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 243 डी के द्वारा, अनुच्छेद 243 डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास में शिलोंग उच्च न्यायालय, इम्फाल उच्च न्यायालय, अगरतला उच्च न्यायालय या अमरावती उच्च न्यायालय। तो भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है वो है अमरावती उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय है? अमरावती उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, अमरावती उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन है आपके पास में 22, 24, 29 या 32। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। यह किससे संबंधित है? यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? पंचायती राज व्यवस्था का। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तथा इस अनुसूची, प्रश्न आया कि 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न था, किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था? किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था? ऑप्शन है आपके पास श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी। किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला शुरू किया था। ये क्या था? ये एक क्रांतिकारी संगठन था। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। और लास्ट प्रश्न है, माओरी कहाँ के मूल निवासी हैं? माओरी कहाँ के मूल निवासी हैं? ऑप्शन है आपके पास में जापान के, मलेशिया के, न्यूजीलैंड के या ऑस्ट्रेलिया के। तो माओरी जो है न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं? न्यूजीलैंड के। माओरी जनजाति कहाँ मिलती है? न्यूजीलैंड में। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, तो इसमें है हिरण। दूसरा प्रश्न था पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं अनुकूलन। नेक्स्ट प्रश्न, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था दोहरी शासन नीति किस गवर्नर द्वारा समाप्त कर दी गई? दोहरी शासन नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त कर दी गई थी? तो ये समाप्त कर दी गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और दोहरी नीति किस गवर्नर के द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट था भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। तो इसका सूत्र क्या होगा? अनुसूत्र होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? अनुच्छेद
243 डी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो अमरावती उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न था, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था? किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था? तो वीर दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ शुरू किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ शुरू किया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट प्रश्न था, माओरी कहाँ के मूल निवासी हैं? माओरी कहाँ के मूल निवासी हैं? तो माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।